सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। लालच बुरी बल्ला। जेल में फांसी की सजा पाने वाला मुजरिम अफसुर्दा बैठा था। 2 और कैदी असकू दिलासा देने बैठ गए। कैदी ने कहा, यार ये दुनिया फानी है, हम सब ने एक दिन जाना है। बस एक कतार में सब खड़े हैं, कोई उगे तो कोई पीछे, और मौत से तो काफिर लोग डरते हैं। हम तो माशाअल्लाह मुसलमान हैं। फांसी की सजा पाने वाला मुजरिम ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, बस एक फिक्र खाए जा रहा है। दूसरे कैदी ने पूछा, क्या मतलब? फांसी वाला मुजरिम, कुछ साल पहले मैंने एक बैंक लूटा तो मैंने कुछ पैसे खर्च किए, बाकी 5 करोड़ 60 लाख मैंने पुराने मॉडल के टीवी में रख दिए हैं जो हमारे घर के एक कोने में पड़ा है। कल मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरी बीवी को पता तक नहीं चलेगा। कैदी ने वादा किया, मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगा, बस आप हमें अपने घर का पता दे दीजिए। फांसी वाले मुजरिम ने पूरा पता बता दिया। कुछ अरसा बाद दोनों कैदी रहा होए तो मतलूबा पता पर पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। जब पहुंचे तो इस घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजे खोलकर पूछा, जी फरमाएं। कैदी, एक जी हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से आए हैं, आपके घर में जो चीज भी पुराना है हम अच्छी कीमत पर अब से खरीद लेंगे। औरत, एक पियानो है, एक टेलीविजन और एक लालटेन है, मगर मैं बेचना नहीं चाहती। ये कहते हुए दरवाजा बंद कर रही थी कि कैदी ने कहा, आप हमारी ऑफर सुन तो लें। औरत रुक गई। कैदी, नंबर 2 से 4 लाख पियानो के, 5 लाख टीवी के और लालटेन 2 लाख के तो सौदा मंजूर हैं। औरत ने नहीं कहकर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर कैदी नंबर 1 ने रेट बढ़ा कर कहा, चलो ठीक है, पियानो 10 लाख, टेलीविजन 8 लाख और लालटेन 5 लाख में खरीद लेंगे। औरत, ठीक है, मगर मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं, ये सब कुछ यहाँ के थाने में तय करेंगे। दोनों कैदियों ने हामी भर कर कहा, बस हमें कुछ देर की मोहलत दे और चले गए। दोनों ने अपनी सारी जुमा पूंजी निकाली जो कि गलत तरीके पर कमाई गई थी और मुकर्ररा वक्त पर थाने पहुँच गए। सब कुछ कानूनी तौर पर हवा। औरत अपने घर चली गई और दोनों दोस्त अपने अड्डे पर। जब टेलीविजन खोला गया तो इसमें मरे हुए चूहे थे। दोनों ने अपने सर दोनों हाथों से पकड़ लिए और समझ गए कि इस फांसी की सजा पाने वाले फराडिये ने मरते मरते हमें चूना लगाकर अपनी बीवी के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर दिया।